नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज एक बार फिर से बात पते की होगी, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर काफी हंगामा हुआ है, जहां समाजवादी पार्टी लगातार योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल खड़े कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जनता के मुद्दों पर वो बात नहीं करना चाहती, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथों में तख्तियां थी और कहा गया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया कि योगी आदित्यनाथ जवाब देने में सक्षम नहीं है, जबकि आगे आने वाले समय में 11 तारीख को बजट पेश होगा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और आगे भी रहेगा। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। कैपिटल टीवी के लिए आपने समय निकाला। जोहैर तुराबी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जोहैर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैपिटल टीवी के लिए आपने समय निकाला है। सबसे पहले जोहैर साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे गौण हो गए हैं? जो समाजवादी पार्टी सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही है, वो विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक अपना एक अच्छा संदेश जनता तक पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए हर्ष जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या आज जो विधानसभा में जो मंजर देखा गया वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, सदन सदन जब तक चलेगा नहीं, जब तक चर्चा जी। नहीं होगी, तब तक आप जो है कोई भी मुद्दा उठा नहीं सकते हैं। अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाना है तो सदन चलना बहुत आवश्यक है। और इस तरीके जी। से सदन को में व्यवधान डाल के अगर आप चाहें कि आप जनता के मुद्दों को जो है आप उठा पाए, तो कैसे आप उठाएंगे जब सदन आप चलने ही नहीं देंगे। तो मेन चीज है कि सदन चलने से पहले जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक होती है उसमें तमाम डिस्कशन होता है कि किस तरीके से सदन को चलाया जाए, तो उन चीजों का जरूर जिक्र होना कि क्या चीज विपक्ष उठाना चाहती है, और उसमें जो पार्टी है उसे सहमति लेनी चाहिए। तो ये बिल्कुल। एंड भाषण ना पढ़ने देना राज्यपाल को, और जो है इस तरीके से हंगामा करना, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं है। बिल्कुल राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर हम और पॉलिटिक्स पे बातचीत करेंगे कि आखिर विपक्ष अपना एजेंडा सही तौर पर चला पाएगा या फिर नहीं, और सत्ता पक्ष क्या विपक्ष की बोलती बंद कर पाएगी या नहीं। लेकिन राम जी, जहां हम लोकसभा के अंदर देख रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं, स्पीकर से पूछते हैं कि क्या आप मुझे बोलने देंगे, स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात होती है। वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी यही तस्वीर देखने को मिलती है। क्या कहेंगे आप, विपक्ष के पास विजन नहीं है, या अगर आप बात करें विपक्ष की तो लगातार वो एक बार फिर से मोदी साहब को घेरेगा, योगी आदित्यनाथ को घेरेगा और उसके पास कोई एजेंडा नहीं? राम जी। हर चीज सिंपल सी, ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ प्रजातंत्र में हमको इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। देशों से कल्पना कर लीजिए, प्रधानमंत्री बैठे, मंत्री जब बोलते हैं लीडर के साथ और दूसरे कोई भी सब चुपचाप बैठ जाते हैं, उनको जो बोलना होता हो। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृति दूसरी हो गई। यहाँ की संस्कृति ऐसा लगता है जैसे अनारकी हो गई है। बस इतनी सी कमी रह जाती है कि बस आपस में कुश्ती और ना करने लगे और एक अखाड़ा बन जाए। वैसे देखा जाए तो अखाड़ा तो बन ही गया है। अब इसमें सब चिल्लाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और बेचारा जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो एक उस लाचार स्कूल मास्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, जैसे कि क्लास में नोटोरियस बच्चे इकट्ठे खड़े हो गए हों। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। ये जो सभ्यता की जो कई मान्यताएं होती हैं, उनका सरासर उल्लंघन होता है। और यहाँ अपनी वाणी का वर्चस्व बताने की चेष्टा करते हैं, दूसरे को सुनने की चेष्टा नहीं करते हैं। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग लेकर चलते हैं, ये मानकर चलते हैं विपक्षी दल हमको तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की टांग खींचना है। अब वो टांग कितना खींच पाते हैं, नहीं खींच पाते हैं, और फिर उनको बाहरगमन करना पड़ता है, जो समय बर्बाद होता है। दरअसल अगर आज की तारीख में कोई आवश्यकता है लोकसभा और विधानसभा में,
संचालन के नियमों की तो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जो लोग बहिष्कार करके जाएं उनको उस दिन की वेतन ना दिया जाए, और ना केवल इतना किया जाए कि उसका विरोध करते हुए चले आते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि 1 मिनट में कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं एक संचालन के लिए, लेकिन उनके मायने कुछ नहीं है। और ये बात भी बड़ी अजीब गरीब है कि एक सरकारी नौकर या और किसी प्राइवेट कंपनी में कोई आदमी अगर 25-30 साल काम करता है तब कहीं जाकर उसको वेतन मिलता है, और यहाँ विधानसभा और लोकसभा में एक दिन के लिए भी अगर वो सांसद बन जाता है या विधायक बन जाता है तो उसको जिंदगी भर वेतन मिलता है। और न केवल इतना, अगर वो 3 बार विधायक रहा तो तीनों बार का अलग अलग वेतन उसको मिलता है। बिल्कुल, ये बेमनुष्यता है। अपनी जो है तनख्वाह बढ़वाने के लिए, भत्ता बढ़वाने के लिए आप देखिए उनके इनकम टैक्स की कितनी लिमिट है, और जबकि उनकी आमदनी कितनी ज्यादा है। और ये सब जो असमानता है जनता देखती है तो निश्चित रूप से यह पता लगता है कि आज के प्रजातंत्र में सच में बहुत कमी है। और सबसे ज्यादा कमी तो अगर है तो हमारे इन नेताओं में है जिनको जनता चुनकर भेजती है। मेरा बस चले तो इन सभी नेताओं को कंपलसरी कर दिया जाए कि बॉर्डर पर जाकर, सीमा पर जाकर वहां पर इनको 1-1, 2-2 साल तक जो है वहां पर चौकीदारी करना चाहिए। जब यह कंडीशन हो जाएगी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल की, 2 साल की, तो इसके बाद ही वो क्वालिफाइड हो। अभी तो क्या होता है कि 8वीं 9वीं फेल भी लोग मुंह उठाए चले आते हैं अपने बाहुबल के बल पर जो है सत्ता में चले। बिल्कुल, मैं आपने बाहुबल का जिक्र किया है, इसी सवाल को मैं ज़ोहैर साहब से लेता हूं, फिर सर आपके पास आता हूं। ज़ोहैर साहब, राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जनता तो आपको वोट इसलिए देती है कि आप उनके मुद्दे को विधानसभा में उठाइए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी का काम ही सवाल पूछना है, लेकिन वो सवाल ना पूछकर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष कर रही है। अभी आप देखिए विधानसभा का माहौल क्या था, विधायक तो थे ही लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, बवाल काटने की कोशिश करने लग गए। अब पुलिस तैनात थी, पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कोई भी बवाल काटेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। अब 200 से ज्यादा नेताओं पर अगर डंडे बरसेंगे, गिरफ्तारी होगी तो फिर योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया जाएगा। माहौल ठीक रहे उत्तर प्रदेश का, उसलिए पुलिस काम करती है। आपको सवाल पूछना है, आप विधानसभा के अंदर पूछ सकते हैं। तो आखिर माहौल क्यों खराब किया जा रहा है? क्या एक नैरेटिव सेट करने की सरकार के खिलाफ सिर्फ कोशिश है और कुछ नहीं? देखिए हर जी, आज 11 तारीख को 9 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट जो है पेश होना है, और उसके अलावा कई ऐसे विधेयक हैं निजी विश्वविद्यालय से संबंधित, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित, स्थानीय निकाय से संबंधित तमाम ऐसे विधेयक हैं कि जिन पे चर्चा होनी चाहिए। और उन चर्चा के बाद जो पार्टी के और जो उनको जो है रखना चाहिए, और विधानसभा अध्यक्ष की होनी चाहिए। जो भी मुद्दे जो भी पॉलिटिकल पार्टी उठाना चाहती है वो बिल्कुल उठा सकती है। ये हमारे संविधान ने जो है हमको और तमाम विधायकों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये ताकत दी है, ये अधिकार दिया है, वो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये गैर संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से जो है विधानसभा न चलने दी जाए और वो हंगामा, वो हल्ला बचा के और सारी चीजों को डिसरप्ट कर दिया जाए, तो इससे जो जनता वो जो सवाल है वो तो जीरो हो गए, वो तो गड़बड़ हो गए, उनको तो एड्रेस किया ही नहीं जा रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिन मुद्दों को पॉलिटिकल पार्टी, ये समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है, विधानसभा की कार्रवाई ना चला के, ना उसमें बाधा डाल के, वो उन्हीं मुद्दों को उनका लोप कर रही है। वो मुद्दे उठ ही नहीं पाएंगे जो विधानसभा बिल्कुल ज़ोहैर साहब, सवाल तो यही है ना कि प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के दौरान आप सवाल पूछ सकते हैं और सरकार को उसका जवाब देना होता है, विधानसभा के अंदर हो या फिर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। तभी तो मैं कह रहा हूं, मैंने विडंबना शब्द का इस्तेमाल ही इसलिए किया है। राम जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि ज़ोहैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सरकार अभी कोशिश कर रही है, बिहार में देखिए कितना करोड़ बजट लाया गया, उत्तर प्रदेश में 9 लाख करोड़ से ज्यादा बजट लाया जा रहा है, तो क्या विपक्ष को ये डर लग रहा है कि इतने विकास की ओर अग्रसर जब राज्य हो जाएंगे तो उनके पास कोई अन्य मुद्दा नहीं रहेगा, इसलिए सिर्फ सरकार को घेरने का काम हमें करना है?
सरकार को घेरने का काम करना है और सरकार की टांग पकड़कर किसी ना किसी बहाने इनको खींचना है और अपना महत्व हम्म, बताना है। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम्म, आगे देखा जाए तो कुछ विपक्षी दलों का जो ज्ञान है, जमीनी ज्ञान बिल्कुल शून्य है। उनको हम्म, हकीकत में पता नहीं है किसानों की क्या समस्याएं हैं, विकास किसे कहते हैं और किस तरह से डिजिटलाइजेशन आज पूरी दुनिया में भारत का मशहूर हो रहा है। उनको भारत की प्रतिष्ठा का विदेशों में क्या होता है ये कोई महत्व ही नहीं है, बल्कि वो ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिनको कि हमारे हम्म, दुश्मन देश जो है खुद बल्ले बल्ले करके उछाल कर रिपीट करते हैं। अब उदाहरण के हम्म, देखिए ना, अभी जो मोदी ट्रम्प समझौता हुआ है, इस समझौते के बारे में बिल्कुल। इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। इनका ज्ञान तो हम्म, लगभग ये है कि बस आलू को डालो, उधर से सोना निकालो, ये युक्ति जी। सोचते रहते हैं और दिमाग फिजूल खर्ची में करते रहते हैं। हकीकत में ग्राउंड में जाकर इनको देखना चाहिए कि लोगों की क्या समस्या है। बातें करेंगे हम्म, पीडीए की, बातें करेंगे अल्पसंख्यकों की। अरे अल्पसंख्यकों को आज आपने पाना और हथौड़ी टिकाने का काम इतने साल में किसने किया है? आज की स्थिति ये है कि आज बिल्कुल। अकेले उत्तर प्रदेश में जो हम्म, पर कैपिटा इनकम है 93,000 से ऊपर हो रही है, जो कि अपने आप में बहुत हम्म, बड़ा अचीवमेंट है। पिछले जो बजट आया था 25-26 का, वो हम्म, 8,786 करोड़ का आया था। और उसको हम्म, कितना यूज हुआ, उससे क्या क्या फायदे हुए, इनको देखना चाहिए। इनको हम्म, नजर ये रखना चाहिए कि इस काम के लिए इतना, शिक्षा के लिए इतना अलॉटेड था, उसका कितना उपयोग हुआ, कितना नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और किस किस क्षेत्र में हुआ, कौन से क्षेत्र में नहीं हुआ, वो जानकारी इनको देना चाहिए। इनको हम्म, विपक्ष का काम तो होता है हम्म, सत्ता में बैठे हुए लोगों को सही मार्गदर्शन देना, पॉजिटिव हम्म, उसकी आलोचना करना, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव हम्म, चीजों को तो आंख में बंद कर देते हैं। इनको तो यही नजर लगी रहती है कि कुर्सी पर हम्म, ये लोग आ कैसे गए, जनता ने इनको कैसे चुन लिया। अब यहाँ जनता हम्म, की भी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है। कई लोग तो बिल्कुल। धर्म का चश्मा लगा कर बढ़ते हैं, कई लोग जो है आतंकवाद को जो है प्रश्रय देते हैं गुपचुप तरीके से। अब आज के यूपी को देखा जाए और आज से 15 साल पुराने यूपी को देखा जाए, जमीन आसमान का अंतर है। वहां सड़कों पर हम्म, रात के समय कभी किसी महिला या बालिका का गुजरना असंभव था। वहां रंगदारी कितनी थी, खुलेआम मर्डर हो रहे थे। हालांकि छुटपुट रूप से अभी भी मर्डर हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो अपनी जगह सही है कि जैसा कि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, अगर एक जी। बालिका को किसी नालायक ने इस जगह पर कुछ तंग करने की कोशिश किया तो अगले चौराहे पर वहां पर उनको यमदूत नजर आएंगे। तो ये जो बात है, इसमें कुछ मायने हैं। हम्म, अपराध दर कितनी कम हम्म, हो गई है, चोरी चपाटी हम्म, कितनी कम हो गई है। आज किसी पुलिस हम्म, वाले की हिम्मत नहीं है, अपराध अगर हो और उसकी वो एफआईआर दर्ज ना करे, और एफआईआर बिल्कुल। दर्ज होने के बाद 24 घंटे में बिल्कुल उनको एक्शन लेना पड़ेगा। और क्या एक्शन हम्म, लेना पड़ता है, इसका मॉनिटरिंग होता है। और अब जिस हम्म, तेजी से उत्तर प्रदेश जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में बदलता जा रहा है, वो तो अत्यंत प्रशंसनीय है। बल्कि आज हम्म, की तारीख में विशेषकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, जी। उनसे मुझे हम्म, उम्मीद ये थी कि वो एक टेक्निकल आदमी है, उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री ली है, तो वो तो हम्म, अच्छी तरह समझते होंगे सड़क क्या हम्म, होती है, कैसे बनती है, मकान कैसे बनते हैं, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी क्या आप ये कह महत्व रहे है। हैं कि सवाल सवाल जो हो वो सही हो। जुबैर साहब, क्योंकि जुहैर साहब, क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि राम जी जो विश्लेषण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता को भी समझना होगा, पार्टियों को भी समझना होगा। और जुहैर साहब, क्योंकि हमेशा हमने देखा है, हम ये नहीं कह रहे कि आप सवाल मत पूछिए, लेकिन जायज सवाल पूछिए। विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना भाई, कि सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़े। विपक्ष को इतना मजबूर कर देना चाहिए सत्ता पक्षों की एक एक डिटेल दे। लेकिन क्या अखिलेश यादव, आपको लगता है कि कभी सड़कों पर दिखते हैं? अखिलेश यादव क्या किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं? आपने वो दौर देखा होगा कि जब केंद्र में कांग्रेस थी तो कैसे स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाया करती थी। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है कि बीजेपी ने किस तरीके से, जब वो विपक्ष में थी तो काम किया। क्या वैसा विपक्ष हमें नजर नहीं आ रहा है? अखिलेश यादव क्या सड़कों पर कभी दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? या वो विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे जो उन्हें निभानी चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जब सत्ता में नहीं था, मायावती से पहले की बात है, तो उस समय हम्म, समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे सड़क पे होती थी और बाकायदा एजिटेशन होता था।
लाठियां चलती थी, पुलिस की लाठी खाते थे उनके कार्यकर्ता भी, नेता भी। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी, तो शिवपाल यादव जो मुलायम सिंह के भाई हैं, उनको एक पुलिस वाले ने थप्पड़ तक मार दिया था। तो ये इस लेवल का एजिटेशन समाजवादी पार्टी कभी करती थी जनता के मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे। लेकिन अब इधर कुछ एक दशक से ज्यादा हो गया है, ऐसा देखा जा रहा है कि जो सारे जो समाजवादी पार्टी का जितना भी जी जी जो प्रदर्शन है, वो सिर्फ ट्विटर और एक्स पोस्ट पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ही दिखता है। वो जमीन पे कम दिखता है और सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखता है। और जनता से यही कारण है कि जनता से समाजवादी पार्टी सही से जोड़ नहीं पा रही है, और वो लगातार चुनाव में डिफीट खा रही है। 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें उसमें कुछ अलग स्थितियां हो गई थी, वरना जो है लगातार समाजवादी पार्टी को यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे की जनता मतदाता उनको निराशित कर रहे थे। तो यही कारण है कि उनको जो जनता के बीच में ना जाने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अगर आगे भी इसी बिल्कुल तरीके से हो हल्ला करके ही, या एक आ, एक जो है मतलब टोकन स्वरूप जो है विधानसभा के अंदर या बिल्कुल, यानी बाहर जो है यानी हल्ला इससे तो, हाँ, इससे तो यही करके। सवाल उठता है जुहैर साहब, राम जी, जुहैर साहब जो कह रहे हैं, इससे यही सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपना सूखा खत्म कर पाएंगी कि 2017 के बाद 2022 और 2022 के बाद 2027? तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए सही सवाल है कि आप जनता के मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, जनता को ये बताएंगे नहीं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इससे अच्छा काम करके दिखाएंगे, संदेश नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बंटाधार है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। राम जी। देखिए, ये बात तो अपनी जगह सही है कि आज विपक्षी दलों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, सबने एक चश्मा लगा रखा है धर्म का, और तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, जबकि उनसे आवश्यकता ये थी। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या, एक तकनीकी जी विशेषज्ञ होने के नाते मेरे हिसाब से सिर्फ दो समस्याएं बहुत जबरदस्त हैं, इतनी बड़ी है जिसका कि अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक तो ये समस्या है कि अभी हाल में एक अमेरिका के एक पॉल ट्रपोनियर नाम के वैज्ञानिक ने और दूसरे वैज्ञानिकों ने एक भविष्यवाणी की है, उसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। वो ये कहा है कि मेगा अर्थक्वेक ऑफ 9.1 टू 9.8 स्ट्रेंथ आने वाली है, और एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ चुकी है। वो अगर आ गई, कभी भी आ सकती है, तो यहाँ जी महाविनाश हो जाएगा। उसके लिए कोई क्या कर रहा है? और दूसरा जो सबसे बड़ा कष्ट जो कहना चाहिए, एक राजनीतिक संकट कहिए या मानवीय संकट कहिए, वो हमने 1965 में बोल ले रखा है। जब चाइना से 62 में युद्ध हुआ था, तो ट्रंप साहब के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक नंदा देवी के पहाड़ के ऊपर एक न्यूक्लियर पैकेज रखा था, जिससे कि वो चाइना पर नजर रख सके। वो हमारे यहाँ के कैप्टन कोहली जो है उसको रखने गए थे, उनके साथ CIA के एजेंट थे। अब वहां हुआ क्या, मौसम खराब हो गया, उसको नंदा देवी के ऊपर छोड़कर चले आए, और बर्फ में वो अंदर घुस गया। दूसरे दिन पहुंचे तो लापता था, और आज की तारीख तक नहीं मिला है। उसमें यूरेनियम 239 है, और उसको जिस खोल में रखा गया है उसकी आयु जो है 45 साल की है। अब वो जो है छन चुका है, खत चुका है, और जमीन में अभी भी पड़ा हुआ है, कहाँ है किसी को पता नहीं है, और वहीं से गंगोत्री का पानी आता है। अब अगर गलती से भी वो यूरेनियम का विकिरण गंगा के जल में मिल गया, तो आप समझ लीजिए करोड़ों लोगों का कितना नुकसान होगा। आज नहीं, इस पर बातचीत नहीं होगी राम जी। हाँ हाँ, इस पर बातचीत इस नहीं पर होगी जो राम है जी, उनको क्योंकि विधानसभा में क्वेश्चन उठाना चाहिए कि सरकार को क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मुद्दों की तो उनको चिंता ही नहीं है। उनको तो चिंता क्या है, ज्यादा से ज्यादा उद्यम मचाओ और विधानसभा को मत चलने दो। तकनीकी ज्ञान से हमारे ये जितने भी राजनेता हैं, ये सब अनिर्विघ्न है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ये टेक्निकल ग्रेजुएट होने के कारण कम से कम अखिलेश यादव सच्चाई को समझें, और वो सिर्फ राजनीतिक गोटियां खेलने में अपने आप को महावर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि सत्ता की अगर हम बात करें, सत्ता पाना चाहते हैं तो अखिलेश यादव को ऐसे मुद्दे उठाने होंगे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे हैं बाकायदा।
उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि 8वीं 9वीं आप फेल हैं। और राम जी ने सही कहा कि आपको ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिस पर जनता का विश्वास आप पे मजबूत हो, लेकिन ऐसे मुद्दे नहीं उठेंगे। आपको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है कि आप हिंदू मुसलमान करेंगे, जात पात की बात करेंगे, लोगों को लड़ाएंगे और वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करेंगे। शायद आप दोनों मेरी बात से सहमत हों। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी, आप मेरे साथ जुड़े और इतनी चर्चा की। जुहैर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकालते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम चर्चा करेंगे क्योंकि बजट सत्र 19 तारीख तक है और ऐसे ही आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उतार चढ़ाव है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जनता की बात नहीं हो रही है। जो हम करेंगे बात पते की, कल भी आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।